Hello everyone, welcome to my channel. Today is the second class of Z transform. Today I will discuss about the next property and I will give a lot of examples regarding Z transforms. How you find the Z transform of the given different kinds of functions. First में यहाँ जैसे स्केलिंग प्रॉपर्टी बोला था, स्केलिंग प्रॉपर्टी कल बताया था क्या कि जैसे xn है, xn का हम लोग जैसे ही z ट्रांसफॉर्म पकड़ते हैं तो वैल्यू क्या होता है xn। ठीक है, यहां पर हम लोग क्या करेंगे कि a टू द पावर n into xn है, तो इसका हम लोग क्या करेंगे कि जब z ट्रांसफॉर्म फाइंड करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगा बोलिए। तो हाँ, x और z अपॉन क्या होगा a, या इसी को हम लोग बोलते हैं x कैपिटल X। ठीक है ना, यहां पर क्या होगा, यहां होगा आपका z a माइनस मीन्स a इनवर्स। ठीक है ना, इसका बहुत सारा एग्जाम्पल का मैं स्केलिंग प्रॉपर्टी बता दिया था, इस पर मैं एक एग्जाम्पल देता हूं। एग्जाम्पल सपोज आपको फाइंड करने हैं a टू द पावर n un का जे ट्रांसफॉर्म क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग को क्या है, एक्सन ये फंक्शन दिया हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए इसमें क्या है कि दो फंक्शन है, एक्सन को आप लोग यहां मान लेते हैं कि कोई फंक्शन दिया हुआ है, तो un का मैंने तो बताया था ना, un इक्वल टू क्या होगा, तो un का z ट्रांसफॉर्म जो होता है वो क्या होता है z बाई z माइनस वन। un का मैंने तो बताया था ना, क्या होगा un का z ट्रांसफॉर्म क्या होगा z बाई z माइनस वन। हम लोग क्या करेंगे कि ये स्केलिंग प्रॉपर्टी जब लगाएंगे तो वैल्यू क्या होगा, तो a टू द पावर n un इज इक्वल टू क्या होगा जे ट्रांसफॉर्म ऑफ, यहां देखिए यहां पर क्या होगा कैपिटल X। ठीक है ना, कैपिटल X, क्योंकि ये जो है आपका दिस इज योर X। ठीक है ना, यहां पर ये क्या आपका है X, क्योंकि आप प्रॉपर्टी देखिए x से बराबर क्या होगा कैपिटल, यहां देखिए ये x जो है z होगा, सॉरी ये क्या होगा xz। तो यहां से हमारा जो वैल्यू है वो क्या है xz है, यहां हम लोग क्या लिखेंगे z अपॉन a। ठीक है, अर्थात क्या होगा कि इसका रॉ कितने थे, तो मॉड z इज ग्रेटर देन 1। सिमिलरली जहां जहां देखिए, क्योंकि ये आपको इसको आप कंसीडर कर लो कि दिस इज योर xz है, तो जिस जगह पर क्या होगा z का फंक्शन होगा उस जगह हम लोग क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे z बाई a। अर्थात क्या होगा, इसका नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा z बाई a बाई z बाई a माइनस वन, वेयर z बाई a ग्रेटर देन 1। अर्थात क्या हो गया, देखिए यहाँ z क्या होगा, ये ऐसे लेंगे तो z माइनस a, मतलब यहाँ पर क्या होगा z, सॉरी यहाँ पर क्या होगा z और नीचे में होगा आपका z माइनस a कैंसिल आउट होगा और यहाँ मॉड z इज ग्रेटर देन a। दिस इज अ वेरी सिंपल एग्जांपल्स, आई थिंक एवरीबॉडी डू इट, सभी लोग आप इसको कर सकते हैं। इसका दूसरा मैं एग्जांपल देता हूं। आप पढ़े होंगे ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शंस में साइन। एग्जांपल्स टू टुडे, आज का एग्जांपल में दो सेकंड दिखा रहा हूं। सपोज xn इक्वल्स टू स्मॉल xn इक्वल्स टू लिखा हुआ है cos n ओमेगा, xn बराबर cos n ओमेगा लिखा हुआ है। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो थोड़ा सा इसको बताने के पहले थोड़ा सा मैं चला जाता हूं कॉम्प्लेक्स नंबर पर। कॉम्प्लेक्स नंबर में एक थ्योरम आता है ईलर थ्योरम। ठीक है, ईलर थ्योरम क्या बेसिकली कहता है कि सपोज z इक्वल्स टू आप मान लो कि x प्लस क्या है आपका है ry है, तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं, इसी को हम लोग लिखते हैं
सपोज this is a right angle triangles. Suppose this is your origin like this. This is your origin. तो origin का कोण 0 0 होगा. यहां से इसकी दूरी जो है that is called x. यहां से इसकी दूरी कितनी है x. और सिमिलरली इसकी दूरी क्या होगी y. इसका मतलब this is your imaginary axis im और this is your real axis. Sorry. j इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई है. यहां हम लोग क्या करेंगे कि अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम दिस इज योर x दिस इज योर y तो डेफिनेटली r इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ क्या होगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर. सपोज यू कंसीडर लाइक दिस इज योर थीटा. तो दिस इज अ पॉइंट p. तो p इज रिप्रेजेंटेड बाय xy दैट इज कॉल्ड z and same coordinate is represented in the term of polar form that is called r comma theta. r और comma theta where r equals to root under x square plus y square and theta equals to यहां से आप थीटा निकालिए तो tan theta equals to क्या होता है बोलिए. तो tan theta बराबर क्या होता है y by x. तो theta equals to क्या होगा tan इनवर्स y by x. सेकेंड थिंग आप ध्यान दीजिए कि सपोज ये r है ये थीटा है तो x निकल सकता है. x बराबर क्या होगा यहां से इस जगह पर आप लगाएंगे तो क्या होगा साइन थीटा. साइन थीटा बराबर क्या होगा साइन थीटा बराबर क्या होगा थीटा के सामने वाला p होता है परपेंडिकुलर और थीटा जिसके साथ डायरेक्ट इंक्लाइन होता है वो कहलाता है बेस और हाइपोटेनस जो होता है सबसे लॉन्गेस्ट साइड होता है. तो यहां से क्या होगा y अपॉन r. तो y इक्वल्स टू क्या होगा r sin थीटा. सिमिलरली x इक्वल्स टू क्या होगा हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर r और cos थीटा. बिल्कुल और cos थीटा होगा. तो देखिए इसी पॉइंट को हम लोग क्या कर रहे हैं जो पॉइंट p है इस p पॉइंट को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं. तो p इक्वल्स टू x प्लस आई वाई था. x के सामने कितना आ गया बताइए. x के सामने अभी आप लोग का कितना आया है r cos थीटा प्लस i sin थीटा. यहाँ इंटू क्या होगा r दोनों में मिल रहा है ना. देखिए यहाँ पर आपका r मिल रहा है. r को कॉमन कर लेंगे तो ये क्या होगा आपका cos थीटा प्लस क्या होगा आपका i sin थीटा. क्लियर हो गया. यहां से देखिए इसको बोलते हैं हम लोग r e के पावर j थीटा दैट इज कॉल्ड ईलर फार्मूला. इसको हम लोग क्या कहते हैं ईलर फार्मूला. सपोज p यहाँ पे है z था सॉरी यहाँ z ले लीजिए उसे कोई दिक्कत नहीं है. ये आपका क्या होगा z कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया. तो इसी को x प्लस आई वाई को हम लोग ऐसे लिखते हैं. r बराबर क्या होगा तो ऑलवेज स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर. थीटा क्या होगा तो थीटा इज नथिंग बट इट इज ए रेशियो ऑफ y अपॉन x. y अपॉन x का क्या हो गया टेंजेंट फॉर्म हो गया. tan थीटा बराबर y बाय x. यहां से देखिए e टू द पावर j थीटा इक्वल्स टू होता है आपका cos थीटा प्लस j यहाँ चुकी लिखे हैं j कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहे हैं तो j साइन क्या होगा थीटा. ठीक है ना. मैथमेटिक्स में चलेंगे तो i और जब इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करेंगे या आपका इसकी बात करेंगे तो यहाँ j होगा. ठीक है ना. आप i से भी कर सकते हो. यहां से क्या होगा e के पावर हम सपोज माइनस j थीटा निकालेंगे तो वैल्यू क्या होगा पहले होगा आपका cos थीटा प्लस यानी कि cos माइनस थीटा. कैसे क्योंकि यहाँ j इंटू माइनस थीटा हो गया j और यहां पर क्या हो गया sin माइनस थीटा. अब बताइए sin माइनस थीटा बराबर क्या होता है प्लस cos थीटा. ये आपका हो गया प्लस cos थीटा और यहाँ sin माइनस थीटा का फॉर्मूला क्या होगा j इंटू sin थीटा. तो ये आपका क्या हो गया e j थीटा. इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो इक्वेशन नंबर 2 मान लो. दोनों को ऐड कर दो तो ऐड कर देंगे तो क्या होगा ऐड 1 एंड 2. जब दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा e के पावर j थीटा प्लस e के पावर माइनस j थीटा. आप देखिए दोनों को ऐड करेंगे तो ये टर्म एक प्लस है माइनस है दोनों ऐड कट जाएगा और ये cos और cos मिलकर कितना हो जाएगा 2 cos थीटा. ठीक है यहाँ 2 cos थीटा हो गया. तो यहां से cos थीटा का वैल्यू कितना होगा तो cos थीटा बराबर हम लोग कर सकते हैं क्या e के पावर j थीटा e टू द पावर माइनस j थीटा अपॉन 2. सिमिलरली जब हम लोग sin थीटा निकालेंगे
तो e के पावर जे थीटा माइनस e के पावर जे थीटा अपॉन क्या होगा 2j। ठीक है, तो आप लोग इसको कर सकते हैं। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। इसको हम लोग क्या करेंगे, इस फॉर्मूला को मेमोराइज रखेंगे, इसी को हम लोग क्या करेंगे यहाँ अप्लाई करेंगे। तो आप इसको पहले लिख लीजिए ना, ये क्या हो गया, तो इसको हम लोग ऐसे कह सकते हैं, रिलेशन बिटवीन कार्टेशियन एंड पोलर फॉर्म। ये जो टॉपिक हो गया, आप ये रिलेशन दोनों जानते हैं, यहां से आपका ये टॉपिक हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि मेरा पर्पस क्या है, इसको फाइंड करना। तो ये बहुत ही सिंपल है, कैसे फाइंड करेंगे, तो आप यहां से आराम से फाइंड कर सकते हैं। यहां से देखिए, सबसे पहले हम लोग एक्सप्रेस कर देंगे e टू द पावर j इंटू एन इंटू ओमेगा प्लस e टू द पावर माइनस j इंटू एन इंटू ओमेगा डिवाइडेड बाय क्या होगा 2। अब यहां देखिए आपका क्या होगा, xn बराबर ये हमारा टारगेट क्या है, तो फर्स्ट यहां इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं और अलग अलग करके लिखेंगे तो क्या होगा 1/2 e टू द पावर j n ओमेगा e टू द पावर माइनस j ओमेगा n। ठीक है, मेथड फर्स्ट m1 फर्स्ट। मेथड फर्स्ट में हम लोग क्या करेंगे, इस फंक्शन का हमको फाइंड करना है, तो हम नियम के अनुसार चलेंगे तो क्या होगा, जब हम लोग नियम के अनुसार चलेंगे तो क्या होगा, xn, चूंकि ये आपका un है ना, तो xn इक्वल्स टू, आप un मतलब यूनिट स्टेप फंक्शन है यहाँ, तो un बराबर क्या होता है, तो यहां देखिए दिस इज योर क्या होगा, un फंक्शंस है। हम लोगों को क्या करना है, कॉस फंक्शंस का वैल्यू निकालना है। तो un फंक्शंस का क्या होता है आप लोग जानते हो ना, z बाय z माइनस 1 un है ना। अब यहां से क्या होगा कि यहां से ये un का वैल्यू आ गया, इसमें क्या देख रहे हैं ना, फर्स्ट टर्म कितना है, ये वाला है, तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, e के पावर j इंटू एन इंटू ओमेगा इंटू un निकाल लगाएंगे। तो यहां पर कौन सा फॉर्मूला लगेगा, आप लोग सोचो और बताओ। अभी भी मैंने बताया था कि सपोज xn का वैल्यू j ट्रांसफॉर्म में वो कैपिटल xz है, तो यदि a टू द पावर n un हम लोग को फाइंड करना है, तो हम लोग j ट्रांसफॉर्म में क्या करते हैं, x और z बाई क्या करते हैं, a करते हैं ना, स्केलिंग प्रॉपर्टी से। तो जैसे ही ये लगाएंगे तो प्रॉपर्टी क्या होगा, जब लगेगा प्रॉपर्टी, चूंकि यहां पर क्या होगा, यहां n है ना, तो ये प्रॉपर्टी जब लगेगा तो e इंटू जे इंटू ए दैट इज कॉल्ड a। तो हम जब अप्लाई करेंगे, या इसी को आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो, क्या 1/1 माइनस j इनवर्स। ठीक है ना, तो यहां जब हम अप्लाई करेंगे तो वैल्यू क्या होगा 1/, या डायरेक्ट यहां पर पुट कीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं है। यहां से क्या होगा, डायरेक्ट हम इसी में पुट करेंगे तो क्या होगा, z अपॉन a की जगह कोई बता सकते हैं क्या होगा इसमें, यहां देखिए इससे कंपेयर कीजिए, यहां a टू द पावर n है, यहां a की जगह पर क्या होगा, इसको हम लोग a से मिलाएंगे, e के पावर j इंटू n इंटू ओमेगा को a के पावर n से मिलाना चाहेंगे, तो a के स्थान पर क्या होगा, e के पावर j इंटू ओमेगा। ठीक है ना, तो यहां से क्या होगा, तो डिवाइड हो जाएगा किससे, e टू द पावर j और इंटू ओमेगा से, डिवाइडेड बाय क्या होगा, z बाय e टू द पावर j ओमेगा माइनस 1। ठीक है, इसका आपका z यहां पर क्या होता था, मॉड z ग्रेटर देन 1। यहां पर क्या वैल्यू आएगा, यहां पर रॉक, इसको आप अलग कर लीजिए, ये अलग प्रॉपर्टी है, स्केलिंग प्रॉपर्टी। यहां पर क्या हम लोग लगाएंगे, तो मॉड z अपॉन e टू द पावर j ओमेगा और ग्रेटर देन 1।
इसको हम लोग जियो ही आगे भेजेंगे तो क्या होगा, मॉड z इज ग्रेटर देन e टू द पावर j ओमेगा। अच्छी बात है कि ये क्या है, मैग्नीट्यूड है। अब यहां पर अभी अभी हम जानते हैं e टू द पावर j ओमेगा का फॉर्मूला क्या जानते हैं, cos ओमेगा प्लस j sin ओमेगा। इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो इसका मैग्नीट्यूड निकालना होगा तो cos स्क्वायर थीटा प्लस क्या होगा, ए स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहां से वैल्यू कितना होगा, cos ओमेगा का स्क्वायर और प्लस क्या होगा, sin ओमेगा का स्क्वायर। इसका वैल्यू कितना होगा, 1 होगा ना। cos यहां पर क्या होगा, x प्लस आई वाई के फॉर्म में है तो यहां पर क्या होगा, इसका मॉडुलस निकालेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस क्या होगा, वाई स्क्वायर होगा। इसका cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, मॉड z इज आल्सो ग्रेटर देन 1। इसको हम लोग वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगा z बाय z माइनस e टू द पावर j ओमेगा। ठीक है। सिमिलरली इसका आपको z ट्रांसफॉर्म सबका निकल गया, इसका तो क्या होगा, z ट्रांसफॉर्म। इसी प्रकार से इस टर्म का हम लोग निकालेंगे तो क्या होगा, e टू द पावर माइनस j इंटू ओमेगा इंटू n इंटू un का निकालेंगे तो डायरेक्ट आ जाएगा क्या, z बाई z माइनस माइनस क्या होगा, तो देखिए यहां पर j ओमेगा आया था प्लस के चलते, इसमें क्या होगा माइनस j इंटू ओमेगा आएगा। अब हम लोगों को क्या करना है कि दोनों को ऐड करने हैं। देखिए यहां पर देखिए xn बराबर क्या था, e टू द पावर j ओमेगा माइनस j ओमेगा बटा 2। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसको फाइंड करने के लिए हम लोग यहां फाइंड कर ले सकते हैं, इसको आराम से कर सकते हैं। क्या करेंगे, देखिए यहां से सबसे पहले हम लोग दोनों को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं तो यहां से क्या होगा, xz बराबर हो जाएगा आपका इस पूरा का वैल्यू बराबर क्या होगा 1/2। इसको सपोज इसको हम लोग 1/2 इसको x1n कहते हैं, इसको x2n कहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां से क्या होगा, z ऑफ x1n प्लस z ऑफ क्या होगा, x2n होगा ना। इसमें देखिए इसमें ये जो वैल्यू आप लोगों ने निकाले हैं वो ये निकाले हैं तो यहां पुट कर दीजिएगा तो क्या होगा 1/2 z बाय z माइनस e टू द पावर j ओमेगा प्लस यहां पर क्या होगा z बाय j माइनस e टू द पावर माइनस j ओमेगा। अब आप लोग एलसीएम ले सकते हो, उसको एलसीएम ले लो और कैलकुलेशन करोगे तो वैल्यू कितना आएगा 1/2। यहां पर दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा तो z स्क्वायर, इसे इसमें करेंगे तो माइनस j इंटू e टू द पावर j ओमेगा। कैसे, इससे इसमें किए फिर इसे इसमें किए, अब फिर इससे करेंगे तो माइनस j e टू द पावर माइनस j ओमेगा, माइनस माइनस क्या होगा प्लस e टू द पावर, देखिए j ओमेगा यहां पर क्या है e टू द पावर j ओमेगा और फिर माइनस j ओमेगा। तो सेम बेस होने का पावर क्या होता है, जुड़ता है तो इसका वैल्यू डायरेक्ट कितना हो जाएगा 0। ऊपर में क्या होगा, इससे से मल्टीप्लिकेशन होगी ना तो होगा z स्क्वायर माइनस j इंटू e की पावर माइनस j ओमेगा। ठीक है, इससे से मल्टीप्लाई होगा तो होगा z स्क्वायर माइनस इसमें मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा z इंटू e की पावर प्लस j ओमेगा। ठीक है, अब यहां से देखिए इसको मैं हटा लेता हूं। ठीक है ना, तो मेथड 2 में चलेंगे। तो इसमें होगा क्या, इसका हम लोग जब वैल्यू निकालेंगे तो जेड स्क्वायर मिल के कितना हो जाएगा 2z स्क्वायर ऊपर में, और दोनों में जेड कॉमन है, कॉमन करेंगे तो क्या होगा e के पावर प्लस j ओमेगा इसको और e के पावर क्या होगा माइनस j ओमेगा। देख लीजिए है यहाँ ना, नीचे में आइएगा तो वैल्यू कितना होगा z स्क्वायर माइनस, देखिए दोनों में फिर जेड कॉमन है तो जेड कॉमन करेंगे तो e के पावर प्लस j ओमेगा और यहां पर क्या होगा e के पावर माइनस j ओमेगा प्लस 1 और इंटू क्या होगा 1/2। अब यहां से देखिए अभी हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा था e टू द पावर j ओमेगा e टू द पावर माइनस j ओमेगा बाय 2 बराबर क्या होता था cos ओमेगा होता था। तो इसको ऊपर वाला का वैल्यू निकालेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा
तो इसी को हम लोग अगले से लिख सकते हैं 1/2 ट्वाइस जेड स्क्वायर माइनस जे गुना 2 होगा इंटू कॉस ओमेगा। नीचे में क्या होगा, फिर इसका वैल्यू निकालेंगे तो सेम यहां होगा, तो नीचे में क्या होगा जेड ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू जेड इंटू कॉस ओमेगा प्लस 1। ठीक है, तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, 2 दोनों में कॉमन हो रहा है तो कॉमन करेंगे तो वैल्यू क्या होगा, कट जाएगा, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा बोलिए, तो z इंटू जेड माइनस कॉस ओमेगा डिवाइडेड बाय जेड स्क्वायर माइनस 2z कॉस ओमेगा प्लस 1। तो यही आपका क्या हो गया, इसका आपका हो गया जेड ट्रांसफॉर्म। क्लियर है। इसी प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, साइन का भी निकाल सकते हैं। यहां से हम लोग क्या करेंगे, साइन का भी निकाल सकते हैं। तो ये बहुत मेथड 1 हो गया। मेथड 2 में हम लोग क्या करेंगे, मेथड 2 में आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हो, ये तो मैं प्रॉपर्टी के आधार पर बताया। यहां चूंकि हम लोग एक्स जेड बराबर क्या जानते हैं, आप लोग सभी जानते हो, क्या होगा, तो समेशन ऑफ n बराबर 0 टू क्या होगा, यूनिट, इसको बोलते हैं वन साइड जेड ट्रांसफॉर्म। यहां पर क्या होगा, एक्स एन जेड के पावर क्या होगा माइनस n। यहां से हम लोग क्या करेंगे, सिग्मा n बराबर 0 से इंफिनिटी, यहां पर हम लोग क्या करेंगे, कॉस n ओमेगा जेड के पावर क्या होगा माइनस n ओमेगा को पुट कर देंगे। और फिर आपको क्या करना होगा, इस मेथड को फॉलो करने होंगे। तो आप इसको ऐसे कर सकते हो, करोगे तो फाइनली वैल्यू यही आएगा। दिस इज योर मेथड नंबर 2। सेम प्रोसेस है, आप ऐसे करेंगे तो सेम वैल्यू ही आएगा। इसी को हम लोग सपोज कॉस्ट का निकालना है तो कैसे फाइंड करेंगे, आप लोग सब लोग निकाल लेंगे। यहां कॉस्ट निकालना है, जस्ट मैं प्रॉपर्टी पे चलूंगा, कॉस्ट निकल गया। यहां से हमको एक्स एन बराबर साइन ए ओमेगा का फाइंड करना है। तो हम लोग क्या जानते हैं, साइन ए ओमेगा क्या होगा, 1/2 से इंटू ई टू द पावर जे ओमेगा जे एन ओमेगा माइनस ई टू द पावर माइनस जे एन ओमेगा। प्रॉपर्टी हम लोग लगाएंगे हैं, यूएन है, यूएन मतलब यूनिट फंक्शन यूएन हम लोग जानते हैं, वी नो दैट, क्या जानते हैं, तो यूएन बराबर क्या होता है, सभी लोग जानते हो, जेड बाई जेड माइनस 1। कब, जब मॉड ग्रेटर देन 1 हो। ये दैट इज कॉल्ड रॉक, रीजन ऑफ कन्वर्जेंस। यहां हम लोग इसको अप्लाई करेंगे फर्स्ट टर्म को, इसको हम लोग मान रहे हैं 1/2j। यहां से आपका क्या हो गया, x1 है और यहां से क्या है आपका है x2n है। जब अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, x1 के सामने क्या होगा, तो e टू दी पावर यहां से और e टू दी पावर j इंटू n इंटू ओमेगा अप्लाई करेंगे और इंटू क्या है un। तो वैल्यू सिंपल में क्या होगा, इसको हम लोग डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, देखिए ऐसे 1/1 माइनस जेड इनवर्स। तो यहां से वैल्यू आएगा 1/1 माइनस, यहां से आप इसमें भी कर सकते हैं, इसमें भी कर सकते हैं, जिसमें आपको पसंद है वो पसंद के साथ कर सकते हैं। क्या होगा, यहां से जेड बाई क्या होगा, ई टू दी पावर जे ओमेगा होगा ना, यहां भी क्या होगा, जे ई टू दी पावर जे ओमेगा माइनस 1 का मॉड ए बटा ई जे ओमेगा इज ग्रेटर देन 1। सच तो समझ आ गया। यहां से वैल्यू क्या होगा, जेड बाई जेड माइनस ई टू दी पावर जे ओमेगा। इसी प्रकार से ये आपका तो फर्स्ट आ गया। सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे, इस टर्म का निकालेंगे, तो ई टू दी पावर माइनस जे इंटू एन इंटू ओमेगा एन इंटू यूएन का फाइंड करेंगे, तो वैल्यू कितना होगा, जेड ट्रांसफॉर्म में जेड बाई जेड माइनस जे इंटू ओमेगा। कौन प्रॉपर्टी से, बाई स्केलिंग
प्रॉपर्टी, हम लोग ये स्केलिंग प्रॉपर्टी से फाइंड कर रहे हैं। अब जब ये कर लिए हैं तो हम लोग क्या करेंगे, इसका भी जेड ट्रांसफॉर्म, ये जो x2 है, दिस इज योर x2n एंड दिस इज योर क्या हो गया x1n है, तो x1n निकल गया, x2n का जेड ट्रांसफॉर्म निकल चुका है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस दोनों वैल्यू को इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक है ना। जैसे ही सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वैल्यू कितना हो जाएगा, यहां से x1 का वैल्यू निकल गया है, x2 का वैल्यू निकल चुका है, तो हमारा टारगेट क्या है, इसका xn का निकालना। तो xn बराबर 1/2j x1n प्लस क्या था x2n, ठीक है ना। यहां से क्या होगा, इसका हम लोग जब xz निकालेंगे तो वैल्यू क्या होगा 1/2j x1z, और यहां पर क्या होगा कैपिटल X2z होगा, ठीक है ना। यहां से जब वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा 1/2z, x1 के स्थान पर क्या है, ये वाला प्रूव कर दीजिए वैल्यू z/z माइनस e टू द पावर प्लस j ओमेगा है ना, कि माइनस j ओमेगा है, माइनस, देखिए यहां पर माइनस लगा हुआ है तो माइनस लिखेंगे। इसका वैल्यू आप लोगों ने निकाला है कितना, माइनस z e टू द पावर माइनस j ओमेगा। अब देखिए इसको हम लोग कैलकुलेशन करेंगे सेम, तो 1/2j, z कॉमन हो रहा है, बाहर कर लीजिए, एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, 3 मल्टीप्लाई होगा तो z², इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो z इंटू ई की पावर माइनस j ओमेगा, z इंटू ई की पावर प्लस j ओमेगा, ठीक है ना। इसमें करेंगे तो क्या होगा, फिर +1 हो जाएगा। ऊपर में देखिए इससे यहां चूंकि कॉमन कर लेते हैं, 1 बचा, 1 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा z माइनस ई टू द पावर माइनस j ओमेगा। फिर इसमें भी 1 कॉमन हो कर लिए z, यहां माइनस, यहां पर क्या होगा z माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो ई की पावर क्या होगा j ओमेगा। अब देखिए ये वाला वैल्यू कैंसिल हो गया, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1/2j इंटू z, देखिए इसको सजा के लिख रहे हैं तो e टू द पावर प्लस j ओमेगा, माइनस का लिखा हुआ है e टू द पावर माइनस j ओमेगा। नीचे में आइएगा तो नीचे में क्या होगा z², इस दोनों में 2 कॉमन है तो -2, यहां पर क्या होगा z कॉमन था ना, z कॉमन करेंगे तो यहां होगा e के पावर प्लस j ओमेगा, e टू द पावर माइनस j ओमेगा प्लस 1। अब आप जानते हैं ना इसका वैल्यू क्या जानते हैं, तो साइन थीटा बराबर जानते हैं हम फॉर्मूला, e के पावर j थीटा e टू द पावर माइनस j थीटा, और बटा क्या होगा 2 से। इसी तरह से cos थीटा बराबर फॉर्मूला क्या जानते हैं, e टू द पावर j थीटा माइनस प्लस e की पावर माइनस j थीटा, बटा क्या होगा 2। तो यहां से देखिए इसमें cos थीटा का वैल्यू, इसका हम लोग निकालना चाहते हैं तो 2 डिवीजन में है तो मल्टीप्लिकेशन होगा, तो यहां से क्या होगा z/2j, इसकी जगह पर लिख सकते हैं 2j, और इंटू क्या होगा साइन थीटा, थीटा की जगह पर देखिए थीटा है, यहां थीटा तो थीटा की जगह पर ओमेगा, नीचे में कितना होगा z² माइनस z इंटू 2 इंटू क्या होगा cos ओमेगा प्लस 1। देखिए यहां से ये वाला वैल्यू कट जाएगा, तो इसको कह सकते हैं z इंटू साइन ओमेगा बटा क्या होगा z² माइनस 2z cos ओमेगा प्लस 1। तो दिस इज ए j ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन इन ओमेगा इंटू u। ये दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशंस व्यू, ये एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, और प्रीवियस ईयर 6 मार्क्स में क्वेश्चंस पूछा था, खास करके स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन में, और आप लोगों के लिए मतलब इंजीनियरिंग में भी 1-2 बार मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पूछा है। तो कैसे इसको हम लोग, ये ऑल इंजीनियर्स के लिए क्या है, ये इंपॉर्टेंस है। तो बेसिकली हम लोग क्या करते हैं कि यहां पर जो भी हमने जेड ट्रांसफॉर्म निकाला वो 2 फंक्शंस का निकाला, आप और भी फंक्शन ले सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन इसी में मैं कर रहा हूं, फाइंड द जेड ट्रांसफॉर्म, या जेड ट्रांसफॉर्म शॉर्ट में लिख रहा हूं ऑफ क्या होगा xn, स्मॉल xn बराबर a टू द पावर n, यहां a है, a टू द पावर n cos
एन ओमेगा इंटू यूएन। अब देखिए इसमें आपको निकालना है तो क्या कीजिएगा, तो स्केलिंग प्रॉपर्टी हम लोग क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या जानते हैं, फाइंड द ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस फंक्शन यूजिंग स्केलिंग प्रॉपर्टी। स्केलिंग प्रॉपर्टी का यूज करके हमको फाइंड करने हैं इसका जे ट्रांसफॉर्म। कैसे करेंगे, सबसे पहले हम लोग जानते हैं इसका डेफिनेशन, कॉस क्या लिखा हुआ है, एन इंटू ओमेगा इंटू यूएन। अभी भी जस्ट मैं निकाला था, इसका वैल्यू कितना आया था जे ट्रांसफॉर्म में, याद है, जे ट्रांसफॉर्म में आया था जेड इंटू जेड माइनस कॉस ओमेगा बटा आया था नीचे में जेड ए स्क्वायर माइनस 2z इंटू कॉस ओमेगा प्लस कितना आया था 1। देखिए ये इसका वैल्यू होता है। अब देखिए यहां पर क्या होगा, फंक्शन में स्केलिंग हो रहा है किससे, a के पावर n से। तो कहता है क्वेश्चन इफ फाइंड यहां पर क्या करना है, बाय स्केलिंग के हम प्रॉपर्टी क्या जानते हैं, प्रॉपर्टी हम लोग क्या जानते हैं, xn का वैल्यू हम लोगों के पास यदि xz हो जेड ट्रांसफॉर्म में, तो a टू द पावर n xn का वैल्यू क्या होता है, सभी जानते हो, क्या होगा, कैपिटल X जेड a इनवर्स, या इसी को हम लोग बोलते हैं x जेड अपॉन a। ठीक है ना, तो बस हम लोग क्या करेंगे, इसी प्रॉपर्टी को यहां यूज करेंगे। तो यहां पर क्या होगा, a टू द पावर n cos n ओमेगा un का जब अप्लाई करेंगे तो क्या वैल्यू आएगा, जहां जहां जेड होगा इसको हम लोग क्या कहेंगे, x जेड अपॉन a। ठीक है ना, अब ये आपके पास क्या है, दिस इज योर x, दिस इज योर क्या हो गया, x जेड हो गया, ये आपका ये x जेड ये है, जहां जहां x है वो क्या होगा वहां हम लोग पुट करेंगे। तो यहां देखिए जेड जहां है, यहां पर कितना है जेड, तो जेड बाई क्या होगा a, यहां पर क्या होगा जेड बाई a माइनस कॉस ओमेगा। नीचे में आइए, यहां क्या होगा, तो जेड ए स्क्वायर बटा क्या होगा ए स्क्वायर माइनस 2z बटा a कॉस ओमेगा प्लस क्या होगा 1। अब इसको हम लोग एक बार मल्टी क्या करेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, यहां होगा z बाई ए स्क्वायर, क्या होगा z माइनस a कॉस ओमेगा डिवाइडेड बाई क्या होगा z स्क्वायर, इसमें एलसीएम लेंगे तो क्या होगा a स्क्वायर एलसीएम आएगा ना, a स्क्वायर एलसीएम आएगा तो 2z इंटू a कॉस ओमेगा प्लस क्या होगा a स्क्वायर, यहां से a कट जाएगा। तो इसको हम लोग कर सकते हैं, सपोज z स्क्वायर, यहां पर क्या होगा z इंटू जेड माइनस a कॉस ओमेगा बटा क्या होगा बोलिए, z स्क्वायर 2za कॉस ओमेगा प्लस a स्क्वायर। फिर है चीज, इसी में सपोज a चूंकि कोई नंबर है, सपोज हम इसमें देते हैं a इक्वल टू 2, जैसे इसी क्वेश्चन में एक हमारे से क्वेश्चन पूछता कि इफ a के जगह पर क्या है, a की जगह पर इसी क्वेश्चन से बोलता है कि यहां पर आपका 2 है, तब हम लोग क्या करते हैं, दिमाग लगाइए, क्या करेंगे, तो जहां जहां a होगा वहां वहां कितना पुट कर देंगे, 2 पुट कर देंगे। ठीक है, इसी में अब यहां पर क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन मैं देता हूं, फाइंड जस्ट इसी टाइप का, फाइंड जे ट्रांसफॉर्म ऑफ क्या होगा, तो यहां पर 2 के पावर n cos, अब यहां पर देखिए लिखा हुआ है n बाई 4 पाई, यहां पर क्या होगा n पाई बाई 4 लिखा हुआ ऐसे। तो इसको क्या निकाल सकते हैं हम लोग, निकाल सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे, तो देखिए यहां पर cos n ओमेगा, ओमेगा की जगह पर इसमें कितना है पाई बाई 4 है। अच्छा यहां 2 है, 2 की जगह पर यहां पर क्या हो गया, यहां हम लोग पहले क्या लिख देते हैं, a लिख देते हैं ना, तो यहां हम लोग क्या करेंगे, a निकालना है तो a इक्वल टू 2 हो गया। अच्छा ओमेगा बराबर क्या हो गया, पाई बाई 4 हो गया। तो हम लोग इजीली निकाल सकते हैं, हियर a इक्वल टू 2 n इक्वल टू क्या होगा, ओमेगा इक्वल टू पाई बाई 4, जस्ट यू पुट हियर। तो यहां पर से क्या होगा, इसका डायरेक्ट हम निकालेंगे तो 2n cos
n पाई बाई 4 का वैल्यू कितना आएगा, तो जेड इंटू जेड माइनस ए की जगह कितना है 2, और यहां पर क्या होगा cos पाई बाई 4 डिवाइडेड बाई जेड स्क्वायर माइनस 2 इंटू जेड इंटू क्या है ए की जगह कितना आता है 2, और इंटू क्या होगा cos पाई बाई 4 और प्लस क्या होगा 2 का स्क्वायर। इट इज वेरी इजियर टू एवरीवन, ठीक है ना। तो दिस इज द प्रोसेस टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ जेड ट्रांसफॉर्म। तो मैं थोड़ा सा डिस्कस कर लिया, अब मैं आगे चलता हूं अगले प्रॉपर्टी पर। अगला प्रॉपर्टी है डिफरेंशियल प्रॉपर्टी ऑफ जेड ट्रांसफॉर्म। डिफरेंशियल, इसको आप लोग समझ गए। डिफरेंशियल प्रॉपर्टी ऑफ जेड ट्रांसफॉर्म। यहां पर डिफरेंशियल प्रॉपर्टी ऑफ जेड ट्रांसफॉर्म, हम लोग को क्या करना है, इसका डिफरेंशियल प्रॉपर्टी ऑफ जेड ट्रांसफॉर्म समझना है। होता क्या है कि सपोज ये xn इज ए फंक्शन एंड इट्स जेड ट्रांसफॉर्म इज xn, यहां x और यहां पर क्या होगा z, xz। डिफरेंशियल प्रॉपर्टी बोलता है कि इसमें हम लोग क्या करेंगे n इंटू xn इक्वल्स टू, हम लोग जेड ट्रांसफॉर्म फाइंड करेंगे तो क्या होगा कि यहाँ n से मल्टीप्लाई हो रहा है, थोड़ा ध्यान देने वाली बात है, n से मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, क्या वैल्यू होगा, तो यहां हो जाएगा d। देखिए सबसे पहले आप लिखिए माइनस जेड, यहां पर क्या होगा माइनस जेड d, और ऊपर में क्या फंक्शन लिखा हुआ है xz, हाँ xz, अब बटा क्या होगा यहां पर dx, यहां पर क्या हो गया dz, क्या होगा, तो ये आपका हो गया फर्स्ट प्रॉपर्टी। xn का जेड ट्रांसफॉर्म यदि यहां xn का जेड ट्रांसफॉर्म यदि कैपिटल xz हो तो n इंटू xn का जेड ट्रांसफॉर्म क्या होगा माइनस जेड d xz बटा क्या होगा dz। या किसी बुक्स में आप देखेंगे कि आपका इसका वैल्यू एक और मिलेगा जेड इनवर्स, यहां क्या मिलेगा जेड इनवर्स, तो यहां जेड इनवर्स आएगा तो देखिए निगेटिव साइन नहीं आया, पॉजिटिव नहीं आया, निगेटिव नहीं आया है, क्या होगा xz बटा d। अब देखिए यहां पर जेड जो इनवर्स लगा हुआ है, यहां पर जेड इनवर्स हो जाएगा, देख रहे हैं इसमें जेड इनवर्स देख यहां पर है, यहां जब इनवर्स लेंगे तो निगेटिव हट जाएगा, ठीक है, दोनों फॉर्मूला एप्लीकेबल है। अब हम लोग को छोटा सा एग्जांपल देता हूं। एग्जांपल क्या होगा, आप लोगों ने रैंप फंक्शन के नाम सुना होगा, रैंप फंक्शन। यहां पर क्या होगा डिस्क्रीट रैंप फंक्शन। रैंप मतलब आप जानते हैं, रैंप आप लोग देखते होंगे, जैसे आप इस टाइप का स्टेज के, जैसे मान लेते हैं कि रेलवे ट्रैक पर जाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, इस टाइप का शेप रहता है, लाइक दिस, इस टाइप का, इस टाइप से हम लोग क्या करते हैं कि गाड़ी को ऐसे ऐसे करके चलाते जाते ऊपर में चढ़ाते हैं, तो ये क्या हो गया रैंप। तो बेसिकली डिस्क्रीट रैंप फंक्शंस क्या होंगे, तो यहां से रैंप फंक्शन को हम लोग Rn से रिप्रेजेंट करते हैं, और Rn का वैल्यू कितना होता है n, ठीक है, ये n कब होगा, तो n इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा 0, अर्थात क्या होगा n बराबर क्या होगा 0 1 2 3 so on, एंड यहां पर क्या होगा 0, कब ऐसा होगा 0, जब n बराबर क्या होगा -1 -2 -3 so on। अर्थात क्या होगा कि इस रैंप फंक्शन को हम लोग यहां पर रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं। Rn को रिप्रेजेंट करना है, ग्राफिकली प्लॉट करना है, तो कैसे करेंगे प्लॉट, यहां से आप मान लो कि ये क्या हो गया, Rn इस पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं और इस पर क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं n, तो यहां पर क्या होगा कि ये 0 होगा,
यहाँ पर जब जीरो रखेंगे, ध्यान दीजिए, यहाँ n का वैल्यू हम लोग क्या कुछ करेंगे, जीरो रखेंगे, तो यहाँ भी क्या होगा, जीरो किसके लिए लागू है, नीचे वाले के ऊपर में होगा, यहाँ जीरो है, तो जब जीरो रहेगा तो किसमें यहाँ पर जीरो पुट करेंगे, तो n का वैल्यू जिस समय जीरो है तो y का वैल्यू क्या होगा, rn का वैल्यू भी क्या होगा, जीरो। तो दिस इज योर फर्स्ट पॉइंट। यहाँ n का वैल्यू जैसे मान लो कि यहाँ पर 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ क्या है 3 है, यहाँ पर क्या है 4 है, यहाँ क्या है 5 है। तो सपोज यहाँ 1 हम रखेंगे तो यहाँ पर 1 किसमें होगा, ऊपर वाला फंक्शन में कि नीचे में, ऊपर वाला में जब यहाँ 1 पुट करेंगे तो rn बराबर 1, कब, क्योंकि ये आपका क्या होगा n ग्रेटर देन 0 के लिए होता है। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे कि इस जगह पर वैल्यू इसका कितना आ जाएगा 1, 1, जब 2 रखेंगे तो क्या होगा 2, 2, 3 रखेंगे तो क्या होगा 3, 3 लाइक दिस। तो ये देख रहे हैं ना, आपका क्या होगा, ये आपका फंक्शन हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये आपका ऐसे जा रहा है, ये फंक्शन ऐसे बढ़ते जा रहा है, लग रहा है कि एकदम सीधी की तरह है, जैसे हम लोग ऐसे देखते हैं, कोई आप प्लेटफॉर्म पर चले जाइए तो इस साइड से हम लोग क्या करते हैं, पुश करके ले जाते हैं, तो ये दैट इज कॉल्ड रैंप, ठीक है। तो इसका हमको क्या करना है, फाइंड करने हैं। तो हम लोग क्या कहेंगे, सबसे पहले हम लोग जानते हैं यूनिट स्टेप फंक्शन का क्या होता है, z बटा z-1। अच्छा, इसमें हम लोग यदि n से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि रैंप फंक्शन में क्या बताया कि rn बराबर, rn बेसिकली क्या होगा, n इंटू un होता है, n इंटू un बराबर क्या होगा 0, 1, 2, 3 सो ऑन। और यहाँ पर क्या होगा n -1, -2, -3 के लिए क्या होगा, un का वैल्यू क्या होता है 0, तो मल्टीप्लाई कर देंगे। यहां पर देखिए rn का निकालना है, तो rn में क्या होगा n इंटू क्या लगा हुआ है, देखिए n इंटू un लगा हुआ है, तो n इंटू un मतलब n इंटू फंक्शन का फॉर्मूला क्या होगा -z। तो यहां पर इसका वैल्यू हम लोग क्या लिखेंगे, z ट्रांसफॉर्म क्या होगा, तो यहां होगा नेगेटिव z, क्या होगा d बटा dz, क्या होगा फंक्शन की जगह पे क्या होगा, सोचिए, तो डेफिनेटली क्या होगा, दिस इज योर x z यही आपका तो है, तो यहां पर क्या होगा xz होगा, xz की जगह पर हम लोग क्या पुट करेंगे, तो -j d बटा dz। यहां हम लोग क्या करना है, z बाई z-1 का डिफरेंशिएशन करना है। डिफरेंशिएशन आप लोग जानते हैं u बाई के फॉर्म में है, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो वैल्यू क्या होगा, डिफरेंशिएट कीजिए, जब हम लोग इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो वैल्यू क्या होगा, -z u बाई v फॉर्म है ना, तो नीचे में होगा v²। देखिए आप फॉर्मूला होता है y = u बाई v रहेगा, तो dy बटा dx बराबर फॉर्मूला पढ़े होंगे नीचे में v², v को छोड़ देते हैं, du बटा dx करते हैं, फिर u को छोड़ते हैं, dv बटा क्या करते हैं, dx करते हैं, ठीक है ना। तो देखिए यहां पर क्या होगा, v के सामने में क्या है, z-1 है, तो z-1 का होल स्क्वायर माइनस, यहां पर देखिए पहले v है, तो v की जगह पे क्या होगा z-1 इंटू du बटा dx, यहां पर क्या होगा du की जगह पे कितना है आपका z, dz बटा क्या होगा dz माइनस, यहां पर क्या होगा, फिर क्या करना है, देखिए z को छोड़ना है, यहाँ u को छोड़ना है, तो u के सामने क्या है z, तो z को छोड़ दिया हमने, d बटा क्या होगा dz, z माइनस क्या होगा 1, क्लियर हो गया ना। अब आप बताइए कि इसका वैल्यू जब हम निकालेंगे तो क्या होगा -z, यहाँ z का z x का x इसमें कितना होगा वैल्यू 1, तो z-1 माइनस z अब बटा क्या होगा z-1 का होल स्क्वायर, ये देखिए दोनों कैंसिल हो गया, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो z बटा क्या होगा बोलिए z-1 का होल स्क्वायर। तो दिस इज ए z ट्रांसफॉर्म ऑफ रैंप फंक्शन, ठीक है ना। तो आपका जब भी n मैथमेटिक्स में भी आप देखेंगे तो n इंटू n का निकालना रहेगा, तो z बटा z-1 का क्या होगा होल स्क्वायर, क्लियर हो गया। इसी पे आप और कर सकते हैं, जैसे मान लेते हैं कि आपको फाइंड करना है na² un, तो बड़ा कठिनाई हो गया, 2 बार आ गया n,
इसका अर्थ जानते हैं क्या होगा? फर्स्ट होगा, हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट कितने बार डिफरेंशिएट करेंगे? तो देखिए एक जब n रह जाता था कितना होता था इसका? माइनस जेड डी एक्स जेड बटा क्या होता था? डी जेड। जब एक बार और होगा तो इसी को हम लोग क्या करेंगे, ये जो फंक्शन आएगा, सपोज ये फंक्शन आपका आया x1z, ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, एन ए स्क्वायर इंटू यू एन का करना चाहेंगे तो जेड ट्रांसफॉर्म क्या होगा, यहां से होगा माइनस जेड डी बटा डी जेड, यहां पर क्या होगा, x1z होगा। यहां से देखिए इसी को माइनस जेड डी, देखिए यहां डी बटा क्या है, डी जेड, इसके x1 की जगह वैल्यू कितना है, माइनस जेड इंटू क्या हो गया बोलिए, डी एक्स जेड और बटा क्या है, डी जेड। ये आपका हो गया फॉर्मूला। तो ये आप क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, कर रहे चीज। तो इसी को आप क्या कर सकते हैं, ये अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैं आपको इसी क्वेश्चन देता हूं, एक क्वेश्चन है, अब यहां स्केलिंग यूज कर रहे हैं, आपको a के पावर n इंटू n इंटू un का वैल्यू फाइंड करना है। तो क्या फाइंड कर सकते हैं, xn का वैल्यू ये दिया हुआ है, तो क्या इसको हम लोग फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले आप लोग मेमोराइज कीजिए, ध्यान रखिए, इसका वैल्यू तो हम लोगों ने अभी भी निकाला है, n इंटू un का वैल्यू अभी जस्ट आप लोगों ने निकाला था। क्या निकाला था, याद है बेटा, क्या वैल्यू होगा बोलिए, z बटा क्या आया था, z माइनस 1 का होल स्क्वायर। वेरी गुड, आया था ना। n इंटू un का आपका z ट्रांसफॉर्म ये आया था, ठीक है। इसमें हम लोग क्या करेंगे कि स्केलिंग प्रॉपर्टी लगा देंगे, तो an इंटू un इंटू n है ना, इसका हम लोग जब स्केलिंग प्रॉपर्टी लगाएंगे z ट्रांसफॉर्म, तो क्या होगा, इसको मान लेते हैं कि xz है, तो क्या होगा, x z अपॉन क्या होगा a। अब जहां जहां आपका z है कि यहां पर जहां जहां आपका ये फंक्शन है, वो फंक्शन क्या होगा, सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। तो जब हम लोग पुट करेंगे तो क्या होगा, z बाई a, नीचे में होगा z बटा a का क्या होगा, होल स्क्वायर। ऐसे तो लोग सब जानते होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, z बाई a, नीचे में हम लोग करेंगे z माइनस a का होल स्क्वायर, नीचे में क्या होगा, a स्क्वायर, ठीक है ना। a से एक कट गया तो उसको कह सकते हैं a z बटा क्या होगा, z माइनस a का होल स्क्वायर। दिस इज ए z ट्रांसफॉर्म। तो अभी मैं क्लास को स्टॉप करता हूं, इसके पहले मैं कुछ क्वेश्चंस देता हूं जिसको आप लोग घर में बनाएंगे और फिर आगे हम लोग प्रॉपर्टी को पढ़ेंगे। क्या होगा, क्वेश्चंस फाइंड जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ फॉलोइंग फंक्शन। फर्स्ट, xn इक्वल्स टू n इंटू un। सेकेंड, xn इक्वल्स टू n इंटू u माइनस n। थर्ड, xn इक्वल्स टू 1/2 की पावर n साइन n ओमेगा। 4, xn इक्वल्स टू 0.1 पावर n cos π/6, π/6 यहां लिखा हुआ है n इंटू un, ओके। फिफ्थ, xn इक्वल्स टू n स्क्वायर un, n स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक है ना। छठा, xn इक्वल्स टू, आप लोग लिख लीजिए 2 टू द पावर n
UN n into UN 7 xn equals to the power n into u minus n। ठीक है ना, तो आप लोग इसको कर लीजिएगा। यहां पर सेवेंथ, ये सेवेंथ क्वेश्चन हो गया, आप लोग इसको कीजिएगा घर पर। तो टुडे आई हैव डिस्कस मेनी questions regarding J transport that is very essential and important for your exam purpose. So I hope everybody enjoy this video and जब आपको ये पसंद आता है तो आप इसको लाइक्स और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि अदर स्टूडेंट्स को बेनिफिट इसका मिले। ठीक है, और आप लोगों का एग्जाम जल्दी ही आ रहा है, तो उसके लिए आप लोग एग्जाम के लिए प्रिपेयर कीजिए। और इस पर आपको गेट और प्रीवियस जो क्वेश्चंस हैं उसको आप इजीली बना सकते हैं, इधर मैथमेटिक्स का हो या इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स के जो प्रीवियस क्वेश्चंस हैं वो हो, सभी आप कंप्लीटली इसको कर सकते हैं। थैंक यू।